आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसमें आप अपना किया हुआ जब तक देख नहीं लेते तब तक आप ज़िंदगी को अलविदा नहीं कह देते हैं। आपका किया हुआ आपके सामने नहीं आता है, ये इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको एक बूढ़ी लेडीज़ की कहानी सुनाना चाहूँगी जिसे आप पूरा सुनें और मेरी वीडियो पर यकीन करें कि ऐसा ही होता है। एक बूढ़ी लेडीज़ थी जिनके बेटा था एक, जो उनका सबसे छोटा बेटा था। उसका रिश्ता उनके हस्बैंड ने बचपन में ही तय कर दिया था। जब उस टाइम वो लड़की वाले अमीर थे, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। उस ज़माने में पढ़ाया भी नहीं जाता था लड़कियों को। लड़के की उम्र शादी की हुई। जब शादी की उम्र हुई तो उस टाइम तक लड़के वाले अमीर हो गए और लड़के ने 12th तक पास कर लिया। लड़के की उम्र सिर्फ 24 साल ही थी, ज़्यादा नहीं थी। और उसकी माँ ने उसको समझाया कि देखो, वो लड़की पढ़ी भी नहीं है, गरीब है। मेरी नज़रों में एक लड़की है जो अमीर है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, बस उसकी एज तुम्हारे से थोड़ी ज़्यादा है। इस बात को तो इग्नोर कर सकते हो और तुम इस लड़की को छोड़ दो और तुम उससे शादी कर लो। जहाँ रिश्ता तय हुआ होता उसको ख़त्म कर दो। तुम्हारे पापा ये नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ, हम गरीब लोगों से रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। तुम मेरी बात मान लो। लड़का बेटे ने उसकी बात मान ली और शादी कर दी। लड़की अमीर थी, खूबसूरत थी, ख़ानदानी थी, सब चीज़ें थी। कोई बात नहीं, शादी हो गई। लेकिन वो जो पहली लड़की थी, उसको जब बचपन से रिश्ता तय कर दिया था तो उसने सपने भी सजो लिए थे। उसके घर वालों को उसको बहुत ही दुख हुआ। सुना गया कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रोई रिश्ता टूटने पर, जबकि वो ससुराल नहीं आई थी, रुखसती उसकी नहीं हुई थी, लेकिन दुख तो था। और ये लड़की पढ़ी लिखी थी, आगे खुशहाल ज़िंदगी चलने लगी दोनों की। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों खुश थे, लड़का भी लड़की भी। लड़की ने अपने कामों से, अपनी पढ़ाई लिखाई से सबका दिल जीत लिया। बस काम कम करती थी। जो लड़के के बाप थे वो इस सब के फेवर में नहीं थे, लेकिन अपनी वाइफ और बेटे की बात मानने के लिए मजबूर हो गए थे। वो अपनी ज़ुबान को ज़्यादा अहमियत देते थे कि हमने जो वादा कर लिया, जो रिश्ता कर लिया, हम वही करेंगे, अब कुछ भी हो जाए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। बेटा ही माँ की तरफ हो गया, माँ की बात मानी। वो क्या करते, चुप हो गए और शादी में शामिल हो गए। शादी हो गई। अब उस लेडीज़ बूढ़ी के एक बड़ा बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, 4 बच्चे भी थे। उस लड़के की शादी भी बचपन में ही तय हो गई थी। उस टाइम भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। उस टाइम वो लड़की वाले भी इन लोगों से अमीर थे और रुखसती हो गई। अब लड़के को पता नहीं क्या सूझा कि ये अनपढ़ है, मैं एक पढ़ी लिखी बीवी और लाऊंगा, मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। उसे अपनी माँ से कहा। माँ ने भी उसका साथ दिया कि बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तू चाहे। उसे मना नहीं किया कि तेरे 4 बच्चे हैं और तेरी बीवी भी अच्छी है। सही थी, बहुत अच्छी बीवी थी, आदत बहुत अच्छी थी, बहुत खुश मिजाज थी। लेकिन उस लड़के को बस अपनी पढ़ाई का घमंड था, इसलिए वो पढ़ी लिखी बीवी लाना चाहता था, दूसरी शादी करना चाहता था। और उसे ढूंढने से क्या नहीं मिलता, पढ़ी लिखी लड़की भी मिल गई, कम एज की। और वो उसको अपने घर ले आया, पहली वाली बीवी के ही साथ रखने लगा। बेचारी पहली बीवी उसको देखती और परेशान रहती, बहुत ही रोती, उदास रहने लगी।
क्योंकि कोई भी अपने हस्बैंड को नहीं बांट सकता। वो उसे देखती रहती और रोती रहती। उसका मायका भी कमज़ोर था जो वो उसको छोड़कर चली जाती। बच्चों का भी प्यार था, उन्हें भी वो छोड़ के नहीं जाना चाहती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। और वो उसके साथ खूब घूमता फिरता और हंसता बोलता, जिससे बेचारी पहली बीवी बहुत ही दुखी रहती थी, आंसुओं से रोती थी, कोई काम नहीं करती थी बेचारी, रोते 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 ज़िंदगी गुजारती रहती। किसी से क्या कहती, सास तो अपने बेटे की तरफ थी और सब भी बेटे की तरफ थे। शायद बहुत खुश थी कि मेरे बेटे को एक पढ़ी लिखी लड़की मिल गई है, अब मेरा बेटा बहुत खुश है। ये बचपन की शादी थी, ये इसकी मर्ज़ी की भी नहीं थी। वो अपने बेटे को देखती और खुश रहती और बहू बेचारी रोती रहती। अब लेडीज़ के एक लड़की थी जो सबसे छोटी थी। उस लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से करी। बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत अमीर लोगों में शादी करी क्योंकि वो खुद भी अमीर थे। उसके 5 बच्चे हो गए और 27 साल शादी को हो गए। उसके बाद उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, वहाँ चला गया और अपनी बीवी को मार पीट करने लगा वो कुछ कहती तो। अब उसकी बीवी उसी जगह उसकी बीवी उसको कुछ नहीं कह पाती, अपने मायके भी नहीं आ पाती क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, बाप ख़त्म हो चुके थे, माँ बची थी, कहाँ जाती। अब उस लेडीज़ की बेटी भी वही खून के आंसू बहा रही थी जो उसकी बहू ने बहाए थे। बहू की आह शायद बेटी को लग गई थी। माँ ने बहू का साथ दिया लेकिन अब बेटी को देखकर दुखी थी। जो उसकी सबसे चहीती बेटी थी उसके साथ ही ऊपर वाले ने वही दिखाया जो उसने अपनी बहू के साथ किया था। और बहू ये देख कर के अंदर से ही कहती थी, मैंने तो ऐसी बददुआ नहीं दी थी, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसा किसी औरत के साथ ना होए। उसके बाद भी वो अपनी नंद के लिए फ़िक्रमंद थी, परेशान रहती थी, पर क्या कर सकती थी। ऊपर वाले को जो करना होता है वही करता है। उसका बदला शायद उनकी बेटी से लिया। अब वो जो बेटा था जिसने दूसरी शादी की थी, उसके भी एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था, शादी के लायक। पहली बीवी के जो 4 बच्चे थे उनमें से एक। अब उस लड़की को एक अनपढ़ लड़की पसंद आ गई। बाप ने अनपढ़ बीवी को छोड़कर पढ़ी लिखी से शादी की, बेटे को अनपढ़ लड़की पसंद आ गई। अब वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था। बाप मना करता था, नहीं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो। उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था लड़के ने, और लड़की ने कोई भी क्लास पास नहीं की थी, स्कूल ही नहीं गई थी लड़की। वो उसे मना करता था और ख़ानदान भी कुछ खास नहीं था, लेकिन लड़का नहीं माना। वो उसके प्यार में पागल था, उसने उससे शादी कर ली। अब बाप को भी जो बाप ने किया वो बेटे ने कर लिया। अब बाप भी क्या कह सकता था, सब लोगों को यही था कि जो तुमने किया वो बेटे ने किया। लेकिन बाप इतना सख्त नाराज़ था कि बेटे को घर से निकाल दिया और उसको रहने नहीं दिया। अब उसी बेटे के उस भाई की एक बहन थी, उस बेटे की एक बेटी थी जो सबसे छोटी थी, यानी कि उस बूढ़ी लेडीज़ की पोती। और उसी बेटे की शादी जिसने दूसरी शादी की थी, उसकी शादी हुई। वो शादी होकर गई, लेकिन शुरू से ही अपने ससुराल में परेशान रहती थी। लड़का सही नहीं रखता था, उसको बहुत परेशान करता था। और वो उसको, जबकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, भला की पढ़ी लिखी भी थी, अच्छे ख़ानदान से भी थी, लेकिन उस लड़के को वो पसंद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो लड़का कहीं और किसी और लड़की को पसंद करता था। उसके माँ बाप ने उसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी। अब उस बेटी के भी 2 बेटी हो गई और उस लड़के ने उसको डिवोर्स दे दिया और बेटियां अपने पास रख ली। अब वो बेटी घर आ गई। अब दादा जो इन सब चीज़ों को मना करते थे, अगेंस्ट रहते थे, उस लेडीज़ के हस्बैंड जो थे
वो इन सब चीज़ों को मना करते थे। वो बहुत अच्छे ख़यालात के थे, लेकिन वो मजबूर हो जाते थे बच्चों के आगे। उनको अल्लाह मैंने उठा लिया। वो 72 साल के ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे गलत काम का साथ नहीं दिया था। अल्लाह मैंने उनको बेटी की, बेटे की, पोते की, पोती की, किसी की भी कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई। उससे पहले ही अपने पास बुला लिया, क्योंकि ऊपर वाले को उन्हें कुछ दिखाना ही नहीं था। वो सही थे, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। लेडीज़ की एज 90 से ऊपर हो गई, 90 प्लस, लेकिन वो आज भी दुनिया में हैं और इन सब दुखों को देख रही हैं। अपनी पोती का भी, अपने पोते को भी करते देखा, और अपनी बेटी जो उनकी सबसे चहेती थी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, वही चीज़ उसने देखी। और जिस बेटे की उन्होंने शादी की थी, पढ़ी लिखी लड़की से, खूबसूरत लड़की से, उसके मायका ख़त्म हो गया और वो लोग बिल्कुल गरीब हो गए। और जिसको छोड़ा था गरीब कहकर, उसके भाई एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बन गए और वो अमीर हो गए। लोग बाहर चले गए विदेश। तो तुमने गरीब समझ करके उनको छोड़ दिया था, आज वो अमीर है। और जिन्हें अमीर समझ के शादी की थी जिस घर में, आज वो गरीब है। देखिए, जो तुमने सोचा था वो तुम्हारे सामने ला दिया ऊपर वाले ने। तुमने अपनी बहू को सही कहा था, लेकिन तुम्हारी गलत कहा था, और तुम्हारी बेटी के साथ भी वही हुआ। इस लेडी ने जो जो अपने टाइम में किया, इसके सामने वही आ गए। अमीरी देख के शादी करी, वो गरीब हो गए और बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, पोते पोती। और लड़की बहू के साथ गलत किया तो बेटी ने के साथ भी वही हुआ। उसने भी 27 साल बाद शादी की, 5 बच्चे होने के बाद भी। और बाप ने जो अपनी बीवी के साथ किया, इसके बेटे ने, वही उसकी बेटी के साथ हुआ। वो भी तलाक होकर घर आ गई। वो अपनी बीवी को की दूसरी शादी करी और उसकी बेटी के साथ वही हो गया। क्योंकि तुम जो करते हो वो तुम्हें दिखाएगा। उसके लिए उन्हें उससे 90 एज तक पहुंचाना पड़ा, ऊपर वाले को पहुंचाया, लेकिन ये सब कुछ उसको दिखाया। आज वो इसी दुख के साथ ज़िंदा है और अपनी बेटी को दुखी देख रही हैं, अपनी पोती को दुखी देख रही हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारे सामने आएगा, इसलिए कभी किसी के साथ गलत ना करना। दुख होता है, उसकी आह निकलती है, वो तुम पर पड़ती है और तुम्हें दिखाए बिना वो अपने पास नहीं बुलाएगा। तुम्हें वो दुख झेलना ही है, तुम्हें उस दुख को बर्दाश्त करना ही होगा। यही ऊपर वाले की कृपा है, यही विधान है, यही उसकी नीति है। जो किया है वो वापस आएगा।